दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। किरण से मेरी पहली मुलाकात राजीव से शादी होने के लगभग 6 महीने बाद हुई थी। वह अपनी भाभी के साथ स्कूल आई थी। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले उसके भतीजे अयान की मैं क्लास टीचर हूँ। मैं किरण हूँ। राजीव और मैं कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसकी भाभी जब दूसरी टीचर से मिलने चली गई तो उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय मुझे दिया था। उसका नाम सुनते ही मेरा दिमाग एक बार को सुन सा हो गया था। एकदम से मैं समझ में नहीं आया कि मैं आगे क्या बोलूं। उसने मेरी चुप्पी का गलत अर्थ लगाया और विदा लेते हुए बोली, कभी राजीव को लेकर अवश्य आना। अच्छा जी, नमस्ते। उसे यूं जाते देखकर मैं चौंकी और फिर हड़बड़ाती सी बोली, मैं अकेले में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। आर यू श्योर? उसका जवाब सुनकर मैं कुर्सी से उठी और उसे हॉल के एक कोने में ले आई। फिर मैंने इधर उधर की बातें करने में समय नष्ट किए बिना उससे सीधा सवाल पूछा, तुमने राजीव से शादी क्यों नहीं की? मुझे राजीव से शादी क्यों करनी चाहिए थी? उसने मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल पूछा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राजीव विजातीय थे तो क्या हुआ? तुम्हें अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर उनसे शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने आज भी तुम्हारी तस्वीर को दिल में बसा रखा है। तुमसे जुड़ी यादों के कारण मैं कभी उनके दिल की रानी नहीं बन पाऊंगी। मैं गुस्सा हो उठी थी। क्या मेरे साथ जुड़ी यादें तुम्हारे व राजीव के प्यार के बीच में आ रही हैं? वह चौंक पड़ी। हाँ, उन्होंने सिवा प्यार की गर्माहट के मुझे सब कुछ दे रखा है। ना चाहते हुए भी मेरा गला भर आया था। यह तो राजीव बहुत गलत कर रहा है। उसने सहानुभूति भरे अंदाज में मेरा कंधा पकड़ कर दबाया। तुमने अपने माता पिता की क्यों सुनी? जब प्यार किया था तो शादी क्यों नहीं की? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद जवाब दिया, इन सवालों के जवाब देने मैं तुम्हारे घर आती हूँ। नहीं, तुम्हारा मेरे घर आना ठीक नहीं रहेगा। मैं एकदम घबरा उठी। क्या तुम्हें डर है कि अगर मैं तुम्हारे घर आना जाना शुरू कर दिया तो तुम कहीं राजीव को पूरी तरह से नहीं खो दो? मैंने जवाब नहीं दिया। खामोश रही तो उसने प्यार से मेरा गाल थपथपा कर कहा, मुझे तुम आज से अपनी बड़ी बहन समझो। मैं कभी तुम्हारा अहित नहीं करूंगी। क्या तुम और राजीव मिलते रहते हो? तुम्हारे सब सवालों के जवाब अगली मुलाकात में तुम्हारे घर आकर दूंगी। कब आओगी? जल्दी ही उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपनी भाभी की तरफ चली गई। मेरी राजीव को फिर से हुई इस मुलाकात की जानकारी शाम को दी तो उन्होंने सबसे पहला सवाल यह पूछा, तुम्हें कैसी लगी किरण की पर्सनालिटी? तुम बिना बात गुस्सा हो रही हो। अरे, वह मुझसे प्यार अवश्य करती थी, पर अब हमारे बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा है। पर आप उसे भूले भी कहाँ हैं? मेरा मूड खराब होता जा रहा था। तुम सच सच बताओ कि क्या उस जैसी खूबसूरत लड़की को कोई भुला सकता है? उन्होंने गहरी आह सी भरी। यह विडंबना ही है कि मेरी सेवा और समर्पण की आपकी नज़र में कोई कीमत नहीं। मैं बुरी तरह से चिढ़ उठी। आप मेरी यह बात कान खोल कर सुन लो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका मेरे घर में आना जाना शुरू हो। किसी का दिल ईर्ष्या की आग में जलने की बू आ रही। मेरा मजाक उड़ाते यह कमरे से बाहर चले गए और मैं अंदर तक किलसती रही। अगले रविवार सुबह 11 बजे के लगभग किरण अपनी दो सहेलियां शिखा व नेहा के साथ अचानक हमारे घर पहुंची। यह दोनों भी कॉलेज में राजीव के साथ पढ़ती थी। इनके आते ही घर का माहौल तो एकदम से खुशनुमा हो गया, पर मैं खिंची खिंची सी बनी रही। राजीव जितनी तुम तारीफ फ़ोन पर करते थे, वंदना तो उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर और स्मार्ट है। शिखा के मुंह से मेरी तारीफ सुनकर राजीव खुश हो गए। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, इतनी अच्छी पत्नी पाकर। इसी बात पर आज पार्टी हो जाए? नेहा की आंखों में भी मैंने अपने लिए प्रशंसा के भाव देखे। बिल्कुल हो जाए, राजीव ने फौरन खुशी से जवाब दिया। मिठाई में हमारी पसंद याद है या भूल गए हो? किरण ने बड़ी अदा से पूछा। नेहा को रसमलाई, शिखा को रसगुल्ले और तुम्हें काजू की बर्फी पसंद है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तुम किसकी पसंद की मिठाई खिलाओगे? मेरी? मेरी नहीं, मेरी। अरे परेशान मत हो, यह हुई ना बात। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। किरण के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही राजीव ने विजयी भाव से मेरी तरफ देखा। मैं अभी गया और अभी आया, यह कहकर राजीव एकदम बाजार जाने को उठ खड़े हुए। अभी रुको,
थोड़ी देर के बाद सब साथ चलेंगे। पहले तुम्हारी पत्नी वंदना के हाथ की बनी चाय तो पी लें। चाय तो मैं अभी बना कर लाती हूँ, पर मुझे इनकी पत्नी समझने की भूल ना करें। इनकी पत्नी तो कोई और है। अपनी शिकायत बताने के बाद मैं रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। लगता है कॉलेज में इसके सिर के ऊपर हर लड़की से प्रेम करने का जो भूत सवार था वह अभी उतरा नहीं। शिखा की इस टिप्पणी पर वे तीनों खिलखिलाकर हंस दी। किरण ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन में जाने से रोका और अपने पास बिठाते हुए बोली, हमें जाने की कोई जल्दी नहीं, चाय तो कुछ देर बाद भी पी लेंगे। वैसे सहेलियां आज बहुत समय बाद राजीव के हाथ की बनी चाय पी जाए तो कैसा रहेगा। राजीव तो चाय बनाने को फौरन तैयार हो गए थे। वे तीनों उनके साथ रसोई में चली आई। वहाँ उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कुछ देर बाद ही रसोई में बहुत शोर मचने लगा। अरे इतनी ज़्यादा चाय की पत्ती मत डालो। अरे अभी से चीनी क्यों डाल रहे हो? कैसे भोंदू हो गए हो, जो ढंग की चाय बनाना भी भूल गए हो लगता है। वंदना कोई काम तुमसे नहीं कराती। आज पकोड़े बनाकर नहीं खिलाओगे? पकोड़े को रहने दो, हमें पेट खराब नहीं करना। वे तीनों राजीव का खूब मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था। कभी कभी मुझे भी अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाता था। कुछ देर बाद हम सब ड्राइंग रूम में बैठकर राजीव द्वारा बनाई गई चाय का आनंद ले रहे थे। चाय अच्छी बनी है और सबके मुंह से अपने काम की प्रशंसा सुन वे फूले नहीं समा रहे थे। राज, आज एक बढ़िया सा गाना भी हो जाए। किरण के मुंह से निकला तो बाकी दोनों भी गाना सुनने के लिए उनके पीछे पड़ गई। अब प्रैक्टिस नहीं रही, मैं नहीं गा पाऊंगा। राजीव ने गाने से बचने की बहुत कोशिश की। मेरी खातिर गाओ ना। किरण ने बड़ी अदा से जोर डाला तो ये गाना गाने को सचमुच तैयार हो गए और कमरे में एकदम से वे तीनों हल्ला मचाने लगी। कौन सा गाना सुनाओगे? जब मुझसे इश्क लड़ा रहे थे तब 14वीं का चांद हो सुनाया था, आज वही सुना दो। नहीं, पार्क में मेरे साथ घूमते हुए मेरी तारीफ में जो तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं गीत गुनगुनाते थे, वही सुना दो। नहीं राजीव, मेरी पसंद का गाना सुनाया। कुछ देर बाद राजीव ने किरण की पसंद का गाना गाया तो हम सब की हंसते हंसते हालत खराब हो गई। उससे ना सुर सद रहा था ना ताल। आवाज़ कहीं की कहीं जा रही थी। वे बार बार रुक जाते थे, पर तीनों ने पीछे पड़कर गाना पूरा करवा ही लिया। गाना ख़त्म करके इन्होंने मुझे सफाई सी दी। मैं कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छा सिंगर होता था। आज कुछ दिन अभ्यास करने के बाद देखना मैं कितना बढ़िया गाना गाने लगूंगा। यह राजीव लड़कियों में सबसे पॉपुलर युवक होता था हमारे कॉलेज का। वंदना, मुझे इसने कम से कम 20 फिल्में तो दिखाई ही होंगी। मैंने 50 देखी होंगी। मैंने 100 से ऊपर। तू तो खास सहेली थी ना इसकी। राजीव की पुरानी बातें याद कर खूब देर तक हंसती रही और फिर अचानक किरण ने कहा, अब चलो भी, देर हो रही। मेरा बेटा और पति लंच करने को तैयार बैठे होंगे। ऐसे कैसे जाओगी? अभी तो तुम लोगों ने मनपसंद मिठाई भी नहीं खाई। राजीव बाजार जाने को फौरन उठ खड़े हुए थे। मिठाई फिर कभी खा लेंगे, अभी तो तुम बस कोल्ड ड्रिंक पिला दो अपने हाथों से लाकर। किरण ने राजीव को रसोई की तरफ जबरदस्ती धकेल दिया था। वे चले गए तो किरण ने संजीदा होकर मुझसे कहा, मैंने राजीव से शादी क्यों नहीं की? अब जल्दी से अपने सवाल का जवाब सुनो वंदना। हमारी आज के व्यवहार से तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि राजीव को हमने मनोरंजन के माध्यम से ज़्यादा कभी कुछ नहीं समझा था। उस जैसे सीधे साधे लड़के लड़कियों के अच्छे दोस्त बन ही जाते हैं, पर उससे शादी करने का विचार कभी हम में से किसी के दिल में नहीं आया था। मैं इसके साथ बस फ्लर्ट करती थी, पर जब यह सीरियस हो गया तो मुझे मजबूरन अपनी मम्मी को बीच में लाना पड़ा था। वह विजातीय लड़के से मेरी शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं। यह कहकर मैंने अपनी जान छुड़ाई। अब मेरी एक बात और तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम हमारी तरह इसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो तो इसकी एक कमज़ोर नस मैं तुम्हें बताती हूँ। यह दूसरों की नज़रों में खास बने रहने को कुछ भी करेगा और कहेगा। इसके ढींग मारने वाले व्यवहार से नाराज व दुखी रहने के बजाय तुम इसकी झूठी सच्ची तारीफ करके इससे कुछ भी करा सकती हो। राजीव के लौट आने के कारण वह आगे और कुछ नहीं कह पाई थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उन तीनों ने बारी बारी से मेरा माथा चूमा और खूब हो हल्ला मचाते हुए अपने अपने घर चली गई। उनके जाते ही राजीव ने मुझसे चौड़ी छाती करते हुए पूछा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? किस बात का? मैंने उनकी आंखों में प्यार से झांक कर पूछा। बिल्कुल भी नहीं, आप हो ही इतने स्मार्ट। पहले वाले अंदाज में नाराज होकर मुंह फुलाए के बजाय मैंने इनके गले में
प्यार से बाहें डालकर यह जवाब दिया तो इनका चेहरा खिल उठा। वैसे आज की तारीख में यह सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। इनके मुंह से यूं उल्टी गंगा बहती देख मैं मन ही मन खुशी से झूम उठी और मन ही मन किरण को धन्यवाद दिया, जिसने मुझे इनकी कमज़ोर नस पकड़वा दी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।